हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 नवंबर और आज हम कवर करेंगे 16 नवंबर का करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। ये लोगों के बीच आपसी समझ को प्रोत्साहित करके सहिष्णुता को मजबूत करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 13 नवंबर को मनाया गया है विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे। 14 नवंबर को मनाया गया है बाल दिवस और इसी दिन मनाया गया है विश्व मधुमेह दिवस। इसकी थीम थी इस बार की द नर्स एंड डायबिटीज़। 15 नवंबर को मनाया गया है झारखंड राज्य गठन दिवस और इसी दिन मनाया गया है सड़क यातायात पीड़ितों के लिए सम्मेलन का विश्व दिवस। यह नवंबर माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में म्यांमार के स्टेट काउंसलर के पद के लिए किसे चुना गया? आंसर है ऑप्शन ए, आंग सांग सू को म्यांमार के स्टेट काउंसलर के पद के लिए चुना गया। नेशनल लिंक्स फॉर डेमोक्रेसी ने यूनियन सॉलिडिटरीज एंड डेवलपमेंट पार्टी को हराकर ये चुनाव जीता है। इस चुनाव में कुल 38 मिलियन मतदाताओं ने मतदान दिया था। म्यांमार देश की राजधानी है नैपीताह और यहाँ की मुद्रा है क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दीयों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीयों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित अयोध्या राम मंदिर के प्रांगण के नज़दीक सरयू नदी के पास अयोध्या दीपोत्सव के उपलक्ष्य में 6,06,569 मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2021 में दीपावली के अवसर पर 7.51 लाख मिट्टी के दिए जलाकर नया रिकॉर्ड कायम करने की भी बात कही। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल यहाँ के हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है यहाँ की लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दर्शन यात्रा शुरू करने के लिए IRCTC का विषय क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, शो इंडिया टू इंडियंस। ये IRCTC का विषय है। इंडियन रेलवे कैटरिंग्स एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने 12 दिसंबर से भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ करने की घोषणा की। भारत दर्शन यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 से 18 दिसंबर के बीच चलाई जाएगी। इस वर्ष भारत दक्षिण यात्रा का विषय शो इंडिया टू इंडियंस रखा गया। IRCTC की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 में और ये भारतीय रेलवे का सहायक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का नाम क्या है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, संजय कुमार मिश्र, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। आयकर 100 वर्ग के
19 नवंबर 2018 को ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। वह अब 3 वर्ष तक ईडी प्रमुख के रूप में बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेशी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, सआदत रहमान ने बांग्लादेशी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। बांग्लादेश में एक किशोर ने साइबर बुलिंग्स के बारे में युवाओं को शिक्षित करने के अपने प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता। ये 17 वर्ष के सआदत रहमान को युवाओं को ऑनलाइन दुरुपयोग की रिपोर्ट करने में मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं शेख हसीना। मुद्रा है यहाँ की टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर है ऑप्शन सी, एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जो भारत प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक, थाईलैंड में EAS में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आभासी शिखर बैठक की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक और 18 EAS देशों द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैनासोनिक्स कंपनी ने अपना CEO किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, यूकी कुसुमी को अपना CEO नियुक्त किया है। पैनासोनिक ने यूकी कुसुमी को अपनी कंपनी के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ये काजुहरो तसुगा की जगह लेंगे, जो टेस्ला के साथ साझेदारी के वास्तुकार थे। कुसुमी, जो मोटर वाहन व्यवसाय की कंपनी के प्रमुख हैं, 1 अप्रैल को एक पद की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन सेवा ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली राज्य सरकार ने लॉन्च किया है जीवन सेवा ऐप। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ जीवन सेवा ऐप लॉन्च करने के लिए निःशुल्क सुविधा के साथ आया। ऐप को EVERA दिल्ली NCR में एक कैब सेवाओं के सहयोग से लॉन्च किया गया था। EVERA दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गैर महत्वपूर्ण मामलों को मुफ्त में स्थानांतरित करने के लिए एम्बुलेंस के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेगा। दिल्ली केंद्र शासित राज्य की राजधानी है दिल्ली और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल यहाँ के हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इथोपिया की संसद ने टाइग्रे क्षेत्र का नया मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मुलू नेगा को कार्यकारी नियुक्त किया है। इथोपिया की संसद ने डॉक्टर मुलू नेगा को टाइग्रे क्षेत्र का नया मुख्य
कार्यकारी नियुक्त किया है। नियुक्ति सितंबर में चयनित टाइग्रे के राष्ट्रपति डेब्रेशियन ग्रैबी-माइकल्स के निष्कासन के एक दिन बाद आया। राजधानी है, इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अभी अहमद अली। मुद्रा है यहाँ की बिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण और जल के उचित प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 1986 से कानून के अधिनियम द्वारा श्राइन बोर्ड को इन तीर्थ स्थान की व्यवस्था और विकास की जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू एंड कश्मीर राज्य की राजधानी है गर्मी में श्रीनगर और सर्दी में जम्मू। उपराज्यपाल यहाँ के हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। 1500 करोड़ रुपए का दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यहाँ 11 लाख खिलौने होंगे। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है। यह गुजरात की चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार, महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय सांस्कृतिक का दर्शन करवाना है। इसे गिफ्ट सिटी के करीब शाहपुर और रतनपुर गांव के बीच में इसे बनाने की तैयारी है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।